मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति का प्रवेश होने वाला है, मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन की एक बहुत बड़ी इच्छा को पूर्ण करने में तुम्हारी सहायता करने वाला है। मेरे प्रिय, एक ऐसी इच्छा जो बहुत समय से तुम्हारे भीतर दबी हुई है, जिसका पूरा होना तुम्हारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन के बहुत से पल अभाव में गुजारे हैं। किसी सहारे की तलाश में बहुत समय बीता है तुम्हारा, लेकिन तुम्हें वो सहारा अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। कितनी रातें बीत गई, कितने दिन बीत गए, हफ्ते गुजर गए। मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छा दबती चली गई, लेकिन कोई ऐसा सहारा नहीं मिला तुम्हारी उन इच्छाओं को पूर्ण करने में तुम्हारी सहायता कर सके। लेकिन इन सब की भी एक बात यह रही कि तुमने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, तुमने प्रकाश का साथ नहीं छोड़ा, तुमने अपना दामन त्याग नहीं किया, बल्कि तुम जीवन जीते गए और आगे बढ़ते गए। मेरे बच्चे, दुख भी आया तो हंसने के कुछ मौके भी आए। बहुत सारे अनुभव हुए तुम्हारे जीवन में, लेकिन तुम जो कहते हो बने रहे। सारी समस्याओं से लड़ते हुए, सारे दुखों का सामना करते हुए तुम यूं ही बने रहे, अपने जीवन में अध्यात्म का विस्तार करते हुए, यह समझते हुए कि तुम्हारा भविष्य कैसे होने वाला है, यह जानते हुए कि आगे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसी शांति चाहिए। तुम जैसे थे वैसे बने रहे। बहुत सारे दुविधा के पल भी आए, बहुत समय ऐसा गुजरा जब तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, फिर भी तुम आगे बढ़ते चले गए मेरे बच्चे। जब ना प्रेम मिला, ना ही भाग्य ने तुम्हारा साथ दिया, बहुत समय ऐसा गुजरा जब कोई तुम्हें समझने को तैयार ही नहीं था। तुम्हारे भीतर से लालसा उठती थी दूर चले जाने की, कहीं दूर घूम आने की। तुम्हारे भी तरसे उठती थी। तुम सभी लोगों के लिए जो दुख में रहे, पीड़ा में रहे, अपने दर्द के लिए तुमने विलाप किया। अपने साथी को, कष्ट को तुमने अपना समझा, उसके लिए भी तुमने चिंता जाहिर की, तुमने प्रार्थना की, तुमने अपने परिवार वाले के दुख में हाथ बढ़ाया, तुमने उनके दुख को अपना समझा। यूं ही तुम्हारा जीवन चला गया, लेकिन इन सब के बीच वह इच्छा पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि तब तक तुम्हें कोई भी ऐसा सहारा नहीं मिला जो तुम्हारी इच्छा को पूरा कर सके। मेरे बच्चे, ऐसा सुकून चाहिए तुम्हें जो तुम्हारे सर से बोझ को हल्का कर दे। तुम्हारे सर पर एक बोझ सा महसूस होता है। तुम्हें एक बंधन था, एक दबाव था, महसूस होता है तुम्हें। तुम जब सोते हो तब भी तुम्हें चिंता लगी रहती है। सामान्य दोनों में भी तुम्हें चिंता लगी रहती है। एक परेशानी का अंत होते ही दूसरी परेशानी बाहें फैलाए खड़ी रहती है।
खुशियाँ तुम्हारे जीवन में कम ही आई, पर दुख के अवसर बहुत आए, धोखे बहुत मिले, लेकिन इन सब के बीच तुम डटे रहे। तुम जीवन जीते रहे अपनी उस इच्छा को। भले ही तुमने दबाया, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियों में वह इच्छा उभरते रही। तुम जीवन में आगे बढ़ने के लिए बढ़ते रहे। तुमने अध्यात्म का मार्ग चुनाव जानते हो क्यों किया? क्योंकि तुम परम आनंद की तलाश में रहे हो। तुम अपनी आत्मा को परम आत्मा से मिलने ही छह में रहे हो। तुम्हारे भीतर से हमेशा एक आवाज़ उठती रही जो तुम्हें इन भौतिक संसाधनों से दूर किसी दूसरे दुनिया की याद दिलाती रही। एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी चेतना जो तुम्हें यहाँ से कहीं दूर चले जाने को विवश करती रही। इन सांसारिक सामाजिक बंधनों से दूर तुम हमेशा ये सोचते रहे कि यह सांसारिक सामाजिक चीज़ें क्यों हैं? क्या तुम्हें इनके अनुसार अपना जीवन जीना होगा? तुम्हारे मन में रह रह कर यह प्रश्न तूफान मारता रहा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर देने आया हूँ। मैं तुम्हें विभिन्न संकेत भेजता रहता हूँ। यह प्रकृति तुम्हें हिसाब से संकेत देती है। यह प्रकृति तुमसे विभिन्न रूपों में बातें करती है, तुम्हें समझाती है। निराकार को साकार होने के लिए तुम्हारी सहायता करनी पड़ती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सहायता के लिए ही तो ये निराकार स्वरूप साकार होते हैं। तुम्हारी सहायता के लिए ही विभिन्न स्रोतों से तुम्हें जांचा जाता है, तुम्हें परखा जाता है, क्योंकि तुम केवल भौतिक जगत के हो, अपितु यहाँ से कहीं दूर उस देवलोक से संबंधित हो जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो। तुम्हारे भीतर की चेतना तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सफल बनाना चाहती है, लेकिन यह सफलता केवल भौतिक नहीं होगी। असफलता केवल धन दौलत और शोहरत की नहीं होगी, बल्कि सफलता मानसिक चेतन के विकास की होगी, जहाँ धन दौलत ही नहीं, इसके साथ साथ तुम्हारे बुद्धि का विकास होगा, तुम्हारे अंदर की जिज्ञासा का अंत होगा। तुम यह समझ पाओगे कि धरती क्यों है, इस संसार क्यों है, इस संसार में तुम्हारा महत्व क्या है, संसार में तुम्हारा वजूद क्या है, आखिर क्यों तुम्हें संसार में जन्म लिए हो, आखिर क्या उद्देश्य है जिसके लिए तुमने इतने कष्ट सही हैं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।